मोटे तौर पर हम कहें, जब आज कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाएगा तो पुलिस के पास ऐसे मोटे तौर पर एविडेंस क्या है जो इस बात को रेखांकित करेंगे या फिर जिसके आधार पर वो रिमांड मांगेंगे? क्योंकि 3-4 दिन में कुछ तो अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ लगा होगा। आरोपी आफ्ताब के कई महिलाओं से, कई लड़कियों से बातचीत करता है, रिलेशन है, और यही वजह थी जिस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। क्योंकि जिस दिन उसकी हत्या की गई उस दिन भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपी आफ्ताब किसी और लड़की से बात कर रहा था जो कि नागवार गुजरी, और दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। और झगड़े के दौरान जो है आरोपी आफ्ताब ने एक साजिश के तहत आरोपी ने जो कि श्रद्धा है उसके पीठ पर चढ़कर के पहले उसका गला दबाया, और फिर गला दबाने के बाद उसने सोचा कि उसने ये आखिरकार कितना बड़ा काम कर दिया है और उससे आखिरकार कैसे बचा जा सकता है। और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वो जब उससे पूछताछ करते हैं तो पूरे तरीके से एक सवाल का जवाब वो कई बार देता है, और जब उससे हिंदी में पूछताछ करते हैं तो अंग्रेजी में जवाब देता है, वो हमेशा इंग्लिश में ही बात करता है। तो इसी तरीके से पुलिस की जांच में अब तक बातें निकली हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी जो तमाम सबूत है उसको इकट्ठा करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा सबूत होगा उस दिन जिस दिन हत्यारे ने कपड़े पहने थे, वो कपड़े पुलिस को बरामद करने हैं। क्योंकि सबूत के तौर पर जो कि श्रद्धा का खून होगा वो उसके कपड़ों पर लगा होगा जो कि उसने फेंक दिए हैं। श्रद्धा का जो मोबाइल फ़ोन है वो फेंक दिया है, और इसी के साथ वो आला कत्ल जिस हथियार से श्रद्धा के टुकड़े किए गए वो भी पुलिस को बरामद करना है। और ये भी जानकारी निकली है कि हत्या करने के बाद में तो इस वक्त नीरज मौजूद हैं साकेत कोर्ट के बाहर। आदित्य के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। आदित्य, अब तक की अगर हम दिल्ली पुलिस के जांच पड़ताल को देखें तो जिस तरीके से एविडेंस दिल्ली पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, कोशिश तो ही होगी कि कम से कम 10 दिन का उनको रिमांड मिल जाए, क्योंकि इस 10 दिन में हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उसको लेकर मुंबई भी जाए। क्योंकि कल ये खबर आ रही थी कि उसने श्रद्धा के फ़ोन को मुंबई में कहीं छिपाया हुआ है। आफ्ताब के परिवार के लोगों का लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, जिस घर में रहते तो घर वो छोड़ के चले गए। परिवार का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उनको जानकारी थी या नहीं जानकारी थी, इसके लिए भी पुलिस पूछताछ करेगी। तो कम से कम 10 से 15 दिन का तो रिमांड मांगा ही जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए, रिमांड मांगने का सबसे बड़ा आधार ये है कि दिल्ली पुलिस अभी तक जितनी भी जांच उसने की है उसमें ठोस सबूत जो होते हैं वो नहीं जुटा पाई है। रिमांड का सबसे बड़ा आधार यही होने वाला है, क्योंकि उसको समय और चाहिए होगा। जिस तरीके से प्लान्ड एक ये मर्डर था, और उस हिसाब से जो रिमांड की मांग है इसी वजह से होगी, क्योंकि उसको लगातार जंगल में लेके जाया जा रहा है, उन लोकेशंस पे लेके जाया जा रहा है जहां पर उसने बॉडी पार्ट्स डाले थे। ये बिल्कुल सच है कि उसके घर वालों की लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं घर वालों को भी उसने इस लूप में रखा हुआ था, क्योंकि अचानक से एकदम से गायब हो जाना, लास्ट लोकेशन भी ना पता लग पाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और कहीं ना कहीं उसकी जो एक वेल प्लान्ड स्कीम थी उसका भी एक बड़ा प्लान है। तो रिमांड का सबसे बड़ा आधार आज यही होने वाला है कि दिल्ली पुलिस को समय चाहिए ताकि और सबूत जुटा सके, ठोस सबूत जुटा सके, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस उन्हीं बिंदुओं पर जांच कर रही है जो पूछताछ में आफ्ताब के द्वारा बताए जा रहे हैं। जी चलिए, और इसके साथ साथ जो लगातार खुलासे आ रहे हैं हो रहे हैं कि पहले तो कल ये कहा गया कि उसने जो शरीर का ऊपर हिस्सा होता है, सिर को उसने काटा था, उसने फ्रिज में रखा हुआ था, बाकायदा उसने उसका मेकअप करता था, सबसे आगे उसने रखा हुआ था और रोज उसको देखता था, और सबसे आखिर में उसने वो सिर को ही ठिकाने लगाया था। अब ये आ रहा है कि उसने उस चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया था। यानी कि अगर उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 मिनट का गुस्सा था, उसने उसकी हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसने 15-20 दिन तक घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो ये बताता है कि ये कितने नृशंस हत्या थी और ये मानसिक तौर पर ये कितना बड़ा अपराधी है। बिल्कुल, देखिए, चीजें इस समय जो हैं वो कहीं ना कहीं सूत्रों के आधार पर स्पेक्युलेशन पे ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बार बार बदलती हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है वो उहापोह की स्थिति में है, और पुलिस का उहापोह की स्थिति में होना बहुत कहीं ना कहीं केस को कमजोर करता है। इसी वजह से आज दिल्ली पुलिस इस चीज पे जोर देगी कि रिमांड और मिले। और अब दिल्ली पुलिस, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज जी ने बताया था कि वो जो बिजली पानी का बिल था
उसके आधार पे भी और बहुत सारी चीज़ों को आधार बना के अब जांच करना शुरू करेगी। उसके परिवार को कैसे ट्रेस किया जा सके, लगातार मुंबई पुलिस से भी इस चीज़ के लिए संपर्क करने का प्रयास करेगी, ताकि वहाँ पर जो उसकी लोकेलिटी थी, वहाँ किसके साथ रहता था, उसके परिवार को इस बारे में पता था या नहीं पता था, परिवार का बैकग्राउंड क्या था, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करेगी। और कहीं ना कहीं जी मीडिया जिस तरीके से उसके दोस्तों तक भी पहुंचा है, जिस तरीके की रिलेशनशिप के बारे में उसके दोस्तों ने बताया है, वो बहुत सारे सवालिया निशान खड़ा करता है। तो असली जो आज के बाद, आज रिमांड मिलने के बाद दिल्ली पुलिस जो जांच करने वाली है, वो कहीं ना कहीं वो इसलिए करेगी कि अब आफ्ताब के बारे में ठोस सबूत मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तो ये केस कमज़ोर होता दिखेगा। और दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि जब स्टेटमेंट आफ्ताब ने ये दे दिया है कि यस आई किल्ड हर, तो उसके बाद सबूतों की कमी पे ये केस ढीला पड़ जाए। जी। और इस वक्त क्योंकि अब 1 बजने वाले हैं और 2 बजे के आसपास आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेहरौली थाने के बाहर कोई हलचल, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, बड़े अधिकारियों का कोई मूवमेंट आप देख पा रहे हैं? आदित्य, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अभी देखिए जो हमने बताया था, क्योंकि इस समय मैं मेहरौली थाने के बाहर खड़ा हूं, सूत्र बताते हैं कि